प्रेगनेंसी का 9 मंथ लगते ही घर में बहुत ज़्यादा जो खुशियाँ होती है ना वो बढ़ जाती है। वो इसलिए क्योंकि कुछ ही दिनों में जो है बेबी आने वाला होता है। तो ऐसे में खुशी का होना लाज़मी होता है। सो इस टाइम पर क्या होता है, हमारे मन में बस एक ही सवाल चलता है कि आखिर डिलीवरी कब होगी। कुछ ऐसे संकेत जो आपको बता देंगे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी कुछ ही दिनों में होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में बात करूँगी जो कि आपको बस तभी दिखाई देंगे जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली होगी। सो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन हो तो बेझिझक कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है हेडेक की। तो आपको ना अगर लास्ट टाइम में 9वें महीने में सर दर्द की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, लगातार आपका सर दर्द बढ़ गया है। नॉर्मली क्या होता है जो है, स्टार्टिंग के दिनों में आपको ये प्रॉब्लम देखी जाती है और किसी किसी को पूरे 9 महीने तक सर दर्द की प्रॉब्लम रहती है। लेकिन आपको स्टार्टिंग में नहीं थी और अचानक से 9 मंथ में आपको ये प्रॉब्लम होने लग गई है सर दर्द की, लगातार आपका सर दर्द हो रहा है। तो आपकी जो है डिलीवरी होने में कुछ ही टाइम बाकी है। कुछ कुछ महिलाओं के साथ में देखा गया है कि उन्हें फीवर भी आ जाता है। वो खुद महसूस करती हैं कि उन्हें बुखार हो रहा है और उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो हाई हो रहा है। सो ऐसा भी होता है उस टाइम पर जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत ज़्यादा नज़दीक होती है। और कुछ कुछ महिलाओं में ये भी देखा गया है कि उनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी उन्हें ऐसा लगता है कि कभी किसी से बात ही नहीं करना है और कभी कभी बहुत ज़्यादा बात करने का मन करता है। कभी उन्हें लगता है कि थोड़ा टहल लूँ, कभी वो लगता है कि मुझे तो बस आराम करना है, सोना है। और कभी कभी चिड़चिड़ापन, कभी कभी अचानक से खुश हो जाना। सो ये सारी चीज़ें देखी गई हैं डिलीवरी के टाइम। बहुत जब जब डिलीवरी का बहुत ज़्यादा टाइम नज़दीक होता है तब ये प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों में देखी गई है। और आपको वीकनेस होने लगेगी जब डिलीवरी का टाइम आएगा। आपको वीकनेस, आप थकी थकी सी खुद को महसूस करेंगी। कभी कभी आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, घर के सारे काम कर लूँगी, और कभी कभी आपको लगेगा कि मुझसे कोई भी काम नहीं किया जा रहा है, बस रेस्ट करना है। ये चीज़ भी आपको तभी होती है जब आपकी डिलीवरी का समय नज़दीक आने वाला होता है। और ऐसा ही कुछ होता है नींद आना। कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है, कभी कभी बहुत कम नींद आती है। और कभी कभी आपकी जो बॉडी है वो रेस्ट चाहती है, लेकिन आपको नींद आती नहीं है। बस आप सोचते रहते हैं कि कब बेबी आएगा, कब बेबी आएगा। तो ऐसे में ना ये चीज़ भी तभी होती है जब आपकी डिलीवरी में कुछ ही समय बाकी होता है। फिर इसके दौरान आपकी जो क्रेविंग्स है खाने पीने की वो बढ़ जाती है। नॉर्मली ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहला, दूसरा, तीसरा महीना और लास्ट के जो 3 महीने होते हैं उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, क्रेविंग्स उसी टाइम पर बढ़ती है। लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, 9वें महीने में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। दैट मीन्स कि आपकी कुछ ही टाइम बाद डिलीवरी होने वाली है। क्रेविंग्स को लेकर एक और चीज़ है कि आपको ना इस दौरान जो चीज़ें पसंद थी उसके अपोजिट चीज़ें पसंद आने लगती हैं। जब आपका डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है तब जो चीज़ें आपको स्टार्टिंग के दिनों में बस, जैसे किसी किसी को क्या होता है मीठा खाना पसंद होता है तो वो अचानक से मीठा खाना बंद कर देती है, उन्हें तीखा पसंद आने लगता है। कुछ लोगों के साथ में तीखा खाने की क्रेविंग स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होती थी और अचानक से उनकी ये क्रेविंग ख़त्म होकर उन्हें मीठा खाने का मन करने लग जाता है जब डिलीवरी का समय नज़दीक आता है तो। और आपकी जीभ का स्वाद खराब हो जाता है। इसके अलावा आपको सीने में जलन होने लगती है और सीने में जलन होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहने लगती है, कब्ज़ होने लगता है आपको, क्योंकि आपका जो बेबी है वो हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, वो सर नीचे कर लेता है। और जब बेबी हेड डाउन पोजीशन में आता है तब आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये भी समझ लीजिए कि जब आपके बेबी ने हेड डाउन कर लिया है, सर नीचे कर लिया है और आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपका जो बेबी है वो कुछ ही दिनों में आने वाला है। इसके अलावा आपके जो ब्रेस्ट हैं वो भारी लगने लगते हैं, आपके निप्पल का कलर चेंज हो जाता है, आपके निप्पल्स में दाने दाने जो चारों साइड जो आउटसाइड का एरिया होता है वहाँ पे दाने निकल आते हैं, आपकी नसें बिल्कुल उभरी हुई सी दिखाई देने लगती हैं। कभी कभी ये भी देखा गया है कि आपके ब्रेस्ट से पानी भी आने लगता है। कुछ महिलाओं में जो एक लिक्विड पदार्थ सा निकलने लगता है जो जिसका कलर पीला पीला होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो बेबी आने वाला होता है उसके खाने पीने की व्यवस्था की जाती है भगवान के द्वारा। तो जब बॉडी में, ब्रेस्ट में जब दूध बनने लगता है तो ये प्रॉब्लम आती है। नॉर्मली किसी किसी को डिलीवरी के पहले भी बनने लगता है और किसी किसी को बाद में भी बनता है।
इसके अलावा भूख ज़्यादा आपको लगने लग जाती है, क्योंकि बच्चा बड़ा हो जाता है, उसका वेट ज़्यादा बड़ा हो जाता है, शरीर बड़ा हो जाता है, तो क्या होता है आपकी जो बॉडी है वो काम ज़्यादा करती है, इसलिए आपको उस दौरान भूख भी ज़्यादा लगती है। आपके पेट का शेप जो है पहले गोल हुआ करता होगा, बट जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है तो पेट आपका लंबा दिखाई देने लग जाता है और ऊपर से चपटा हो जाता है। नीचे नीचे जब जब आप हाथ लगाएंगे तो आपको बच्चा है जो है उसका सर भी महसूस होता है। जब आप अच्छी तरह से हाथ लगाते हैं ना पेट के ऊपर, तो ऐसा लगेगा गोल गोल सा कि जो बच्चे का सर है। और हेड डाउन जब बच्चा कर लेता है, इस टाइम तक अपनी फाइनल पोजीशन बच्चा ले लेता है, तो क्या होता है आपको ऊपर हलचल होने लगती है और पहले से कम हलचल महसूस होगी, क्योंकि पहले उस दौरान स्पेस ज़्यादा रहता था, तो बच्चा जो स्पेस ज़्यादा रहता था ज़्यादा घूमता था, लेकिन अब ना फाइनल पोजीशन ले लेता है और बस वो हाथ पैर ही हिलाता है, तो आपको हलचल भी उसकी कम महसूस होने लगेगी। इसके अलावा जब आपकी डिलीवरी का समय नज़दीक आता है, तो जो है डिलीवरी वाले हार्मोन्स रिलीज़ होने लगते हैं, जो कि है ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज़ होने लगते हैं, जिसके कारण जो मसल्स में आपके खिंचाव उत्पन्न होने लगता है और पेल्विक एरिया में जो पेट का जो निचला हिस्सा होता है वहाँ पर आपको दर्द महसूस हो सकता है। पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द महसूस, कभी ऐंठन और कभी कभी आपको फॉल्स लेबर पेन की शिकायत भी हो सकती है। अचानक से आपको पीरियड्स वाला दर्द होने लगेगा, पेट आपका कड़क हो जाएगा और जो दर्द होगा ना वो थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आपको दर्द ये फॉल्स लेबर पेन होगा तो दर्द आपको दोबारा नहीं होगा, लेकिन अगर आपको रियल वाला लेबर पेन होगा तो फिर ये दर्द आपका बढ़ता चला जाएगा, जो कि कुछ टाइम के डिस्टेंस से वो होता रहता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो पीठ में आपको दर्द रह सकता है, पीठ में ऐंठन हो सकती है, मांसपेशियों में आपके खिंचाव के कारण जो बच्चा है वो बड़ा हो चुका होता है, डिलीवरी के लिए रेडी होता है, इस कारण आपके पीठ में दर्द, आपको ऐंठन महसूस हो सकती है। इसके अलावा जो आपका प्राइवेट पार्ट है वो पेल्विक एरिया वाला जो भाग होता है ना आपका, वहाँ पर भी आपको प्रेशर महसूस होगा। जब आपका बेबी हेड डाउन कर लेता है तो पूरा जो उसका दबाव है वो पेल्विक एरिया पर पड़ता है, जिसके कारण आपके प्राइवेट पार्ट पे उसका ज़्यादा दबाव पड़ने के कारण आपको यूरिन बार बार जाना पड़ सकता है। कभी कभी वाइट डिस्चार्ज भी आपको हो सकता है, और जब वाइट डिस्चार्ज होता है डिलीवरी के समय जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो गाढ़ा होता है और उसमें से हल्की सी एक स्मेल भी आती है। तो समझ जाइए कि आपका जो है डिलीवरी वाला टाइम आने वाला है। और जो है सर्विक्स का मुंह जब खुलता है ना, तब भी आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे म्यूकस प्लग कहते हैं। और ये जो है म्यूकस प्लग होता है, ये आपके बच्चेदानी के मुंह पर डॉट जैसा लगा रहता है। जब ये गर्भाशय का मुंह खुलता है तो जो डॉट रहता है वो बाहर आ जाता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको जो वाइट डिस्चार्ज के साथ साथ आपको क्या होता है, कभी कभी रेड धारी जैसी, लाल धारी जैसी भी कुछ दिखाई देगा। कभी कभी उसमें म्यूकस के साथ साथ ब्लड भी आ जाता है, ब्लडिंग स्पॉट भी अगर आपको दिखाई देती है, दैट मीन्स कि आपका बहुत जल्दी आपकी डिलीवरी होने वाली है। और फिर इसके कारण क्या होता है, जो प्राइवेट पार्ट में दर्द हो सकता है, आपको प्रेशर हो सकता है। बच्चा आपके यूट्रस पर प्रेशर डालता है क्योंकि वो रेडी होता है डिलीवरी के लिए। और फिर डिलीवरी के जो 5-6-7 दिन पहले से आपको एक और संकेत मिलने लगता है, वो है आपका पतला मल। जो मल होता है आपको पतला हो जाता है, आपकी जो पोटी होती है वो पतली हो जाती है, लूज़ मोशन, दस्त हो जाते हैं, आपको डायरिया हो सकते हैं, यूरिन के साथ साथ बार बार यूरिन भी आता है हर 5 मिनट में, और आपकी जो है पोटी भी पतली हो जाती है और बार बार आपको पोटी की शिकायत हो सकती है। वो इसलिए होता है, जो आपका गुदा वाला एरिया होता है, वहाँ की जो मांसपेशियाँ होती है वो ढीली होने लगती है, क्योंकि वो बेबी को डिलीवर करने के लिए रेडी हो रही होती है। इसके अलावा आपका जो चलने का तरीका है वो भी बदल जाता है। जब बेबी हेड डाउन कर लेता है ना, तो आपको चलने में प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए आपकी जो चाल है ना वो जैसी पहले थी वैसी नहीं रहती है। तो ये कुछ ऐसे ही सिम्टम्स थे छोटे छोटे जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, लेकिन जो बड़े बड़े सिम्टम होते हैं उस पर मैंने कल ही एक वीडियो डाला है, जिसको आपको चेकआउट करना ज़रूरी है। बाकी का मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये जो 4 लक्षण होते हैं, ये पक्का अगर आप में दिखाई दे रहे हैं तब आपको देर नहीं करनी है, डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है। सबसे पहला जो लक्षण है वो है पानी की थैली फटना। तो अगर आपकी पानी की थैली फट जाती है, आपकी पैंटी अगर आपको बार बार गीली सी फील होती है, आपका वजाइना में से बार बार जो है पानी की मात्रा लगातार निकलती है, तो आपकी डिलीवरी 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाती है। तो ऐसे में आपको देर नहीं करनी है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है।
फिर दूसरा जो है लेबर पेन, अगर आपको लेबर पेन स्टार्ट हो चुका है, अब देखिए लेबर पेन कभी कभी फॉल्स लेबर पेन भी होता है और एक होता है ट्रू लेबर पेन है। फॉल्स लेबर पेन और ट्रू लेबर पेन में क्या अंतर है, इस पर मेरी बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। तो अभी बात करते हैं लेबर पेन की। अगर जो ट्रू वाला लेबर पेन होगा उसमें क्या होगा, आपको पीरियड वाला दर्द होता है जो कि पीछे की साइड से स्टार्ट होता है और आगे की साइड तक आ जाता है, कभी कभी आपके जांघों तक भी पहुँच जाता है। और ये जो दर्द होता है ये कुछ टाइम के बाद में बढ़ता चला जाता है। तो अगर ये आपके साथ हो रहा है, बार बार आपको पेन आ रहा है, तो ये लेबर पेन है। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बिल्कुल भी तो बहुत जल्दी आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। और जब डिलीवरी का समय नज़दीक आता है तो आपका पेट दर्द बहुत ज़्यादा होने लगता है, आपका सर्विक्स का मुंह खुल जाता है 10 सेंटीमीटर तक। अगर आपके सर्विक्स का बच्चे जाने का मुंह खुल जाता है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। और ये जो पेट में जो दर्द होता है वो 5 से 10 मिनट के अंतराल से आता रहता है, जो कि 40 से 60 सेकंड तक रहता है, या फिर कभी कभी 1 मिनट तक भी ये दर्द बना रहता है। तो ये होता है एडवांस लेबर पेन। तो इस दौरान ये समझिए कि आपकी बहुत जल्दी आपकी जो है डिलीवरी होने वाली है। और जो सो फ्रेंड्स, ये थे बहुत सारे मैंने आप लोगों को सिम्टम्स बताए, संकेत बताए, जिनसे कि आप पता कर सकते हैं कि कुछ ही दिनों में आपके घर में नन्ही किलकारी गूंजने वाली है। और ये जो आप देखते रहते हैं ना कि लड़का होगा या लड़की होगी, वो भी आपको कुछ बहुत जल्दी पता चलने वाला है। सो आपको अगर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहती है तो मेरे चैनल पर कई सारे वीडियोज़ है जिससे कि आप अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। ये जो लक्षण होते हैं लड़का और लड़की के, ये 100% तो सही नहीं होते, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक ये सही होते हैं कुछ महिलाओं के, यानी कि 100 में से माने तो 80% महिलाओं में ये सटीक बैठते हैं, लेकिन 100% महिलाओं में नहीं बैठते। सो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।